आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन ने सवाल किया है। वो कहती हैं कि क्या लड़कियां अपने आप से खुद शहवत पूरी कर सकती हैं या नहीं, और लड़कियां अपनी शहवत खुद क्यों पूरी करती हैं। देखें, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हर गुनाह के ऊपर का सबब जानना जरूरी है कि वो किन वजूहात की बुनियाद पर वजूद में आया और क्यों आया। तो आजकल हम अगर लड़कियों को देखें, यूनिवर्सिटी जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, या फिर वो छोटी बच्चियां जो स्कूल गोइंग हैं, आपस में स्याह का जरिया बनी होती हैं। स्याह कहते हैं दो लड़कियों का आपस में अपनी शहवत को पूरा करना, वो भी नाजायज तरीकों पर। स्याह कहते हैं दो लड़कियों का आपस में नाजायज ताल्लुकात को, अपने आप से शहवत पूरी करना दो लड़कियों का। कोई सब्जियों का इस्तेमाल करता है तो कोई कैंडल या मोमबत्ती का इस्तेमाल करता है। तो याद रखें, ये सारी चीजें हम जब टीचर से पढ़ते हैं तो वो हमें बताया करते हैं। सारी चीजें तभी हमारे इल्म में आती हैं कि आजकल दुनिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये याद रखें कि जब आपके सामने कोई मसाइल आए तो उनका सबब जाने बगैर आप उस पर हतमी इक़दामात ना उठाएं। आप उस पर कोई फैसला ना सादिर करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि ये गुनाह वजूद में आया कहाँ से, इसकी जड़ शुरू कहाँ से हो रही है। तो अब लड़कियां अपनी शहवत को खुद क्यों पूरा करती हैं, उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि माँ बाप का बेटियों पर एतबार, यानी माँ बाप का अपनी बेटियों पर अंधा एतबार होता है, तब ऐसी चीजें वजूद में आती हैं। वो उलमा जो तरबियत के जिम्मेदार हैं, यानी वो सिर्फ उस चीज पर मेहनत कर रहे हैं कि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करें। वो फरमाते हैं कि अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को अकेले कमरों में ना छोड़ें। जब वालिदैन अपनी जवान औलाद को अकेले कमरों में छोड़ देते हैं तो बुराई का सबब वहीं से पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तन्हाई होती है तो तन्हाई में शैतान हमारे साथ लाजिम व मलजूम हो जाता है। जब शैतान हम पर हावी हो जाता है तो फिर वो गुनाह भी करवाता है। और ये याद रखें कि तन्हाई में बुरे ख्यालात आते हैं और तन्हाई में ही इंसान बुरी हरकत करता है। लिहाजा वालिदैन में से माँ को चाहिए कि वो नौजवान लड़कियों के साथ सोएं, और अगर आप उनके साथ नहीं सो सकती तो गाहे बेगाहे उसके कमरे की चक्कर लगाती रहें। कमरे में दबे कदमों के साथ जाकर चेक करें ताकि बच्ची को पता भी ना चले और आप देख सकें कि आपकी बेटी अकेले कमरे में कर क्या रही है। ये चीज इंतहाई जरूरी है। अगर औलाद आपसे बदगुमान होने लगे तो उसको बताएं कि उलमा की ये तरबियत है कि वालिदैन के लिए ये चीज इंतहाई जरूरी है। उलमा कहते हैं कि खिलाओ बच्चे को सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। लिहाजा तरबियत के लिए ये इंतहाई जरूरी चीज है। और जब वालिदैन अपनी औलाद पर अंधा एतमाद करते हैं तो फिर लड़कियां और लड़के इस तरह के मामलात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आजकल की ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो शहवत को अंदर से उभारती हैं और हमें इस कदर पागल कर देती हैं कि फिर लड़कियां और लड़के खुद से शहवत को पूरा करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जिस पर हमें कंट्रोल करना है, काबू पाना है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।